ये क्लिप भी मेरी 18 नवंबर वेडनेसडे की ही है, क्योंकि मैंने वीडियो का एंड कर दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने वीडियो बना दी थी जब मैं दूध के लिए जा रही थी। बिल्कुल मेरे घर के अगली साइड ही मामी जी ने दूध ला लिया था। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कि 4 बजे तक छाया कहाँ तक चली जाती है। वो सामने जो दिख रहा है ना, वहाँ तक इसी तरह से ही छाया आगे आगे बढ़ती जाएगी। और मामी जी यहाँ से ये ले जा रहे हैं भेड़ गाय के लिए खाने के लिए, क्योंकि सर्दियों में जो है वो घास नहीं रहता है खेतों में, हरा घास। तो हरे घास का काम जो है ये पत्ते करते हैं। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था, मैंने बताया था कि इस तरह से हरे वो जो है पेड़ कट कर दिए जाते हैं, घास के लिए ही होता है। और ये वाला घर इनका है, ये भी मेरे चाची सास हैं। ये लोग भी यहाँ पे बहुत कम रहते हैं, चले जाएंगे 2-3 दिन के बाद। शिमला में जॉब करते हैं चाचा जी, अंकल बोलती हूँ मैं उनको। तो चलिए मामी जी यहाँ से भेड़ ले जाएंगे और मैं भी चल पड़ूंगी अब यहाँ से वापस। यहाँ तक ले आया, यहाँ से नीचे जाने के लिए भी बहुत है। कई बार फिर हो जाता है जब मामी जी वगैरह ऊपर आते हैं हमारे साइड, तो दूध अपने साथ ले जाते हैं और यहाँ से ये ले जाएंगे। ये भेड़ बोलते हैं इसको, अपने साथ गाय के लिए खाने के लिए। रौनक ने जैसे ही देखा कि मम्मा चले गए हैं नीचे दूध लाने के लिए, तो रौनक भी मेरे साथ पीछे पीछे आ गया और रौनक अब दूध ला रहा है। यहाँ पे रौनक ने अपने दादू के ही गमबूट्स पहने हैं। रौनक को पता नहीं इन जूतों को पहनने में क्या इंटरेस्ट है। एक जोड़ी तो इसने पहले फाड़ भी दी है। ये डैडी जी को पहले मिलते थे जो जॉब टनल वगैरह में जब जॉब करते थे उस टाइम के शूज़ हैं ये रखे हुए। तो यहाँ पे है शाम का टाइम, मम्मी बना रहे हैं फुलके और सब्जी, क्योंकि मैंने रौनक को नहलाया और रौनक के कपड़े वगैरह धोए तो उसमें बिजी हो गई थी, बाहर काम कर रही थी मैं। तो मम्मी ने यहाँ पे फुलके बना दिए हैं और शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बना दी है। तो मम्मी जो है, हम ऐसे ही करते हैं, मिलजुल के हमारा काम हो जाता है। मम्मी को यहाँ हेलो करने को बोल रही हूँ और रौनक को मैंने नहला के बिठा दिया है यहाँ आग के पास। मेरा भी इसी पेज पर आ जाएगा। मुझे तो अपने पाँव सेकने हैं अब, पाँव ठंडे हो गए क्योंकि रौनक को शाम को नहलाते हैं तो पाँव ठंडे हो जाते हैं। यहाँ से ज़्यादा सेक इस साइड लगता है तो मैं यहाँ बैठूंगी इस तरह से। और सबसे पहले तो पाँव ही गर्म करने हैं अपने। तो मैंने क्या किया, रौनक को अभी नहलाया। शाम को नहलाने से क्या होता है कि ये आग के पास बैठ जाता है, जैसे अभी बैठा है यहाँ देखिए कि, और फिर थोड़ा बहुत जितना भी इसका रिटर्न वर्क रहता है वो यही कर देता है। और फिर मैंने इसके कपड़े भी अभी धो के रखे, क्योंकि ठंडे पानी से, ठंडा ठंडा पानी है तो उसके बाद फिर आग सेकेंगे, फिर ठीक रहता है। दिन को ना धूप का कुछ विश्वास ही नहीं होता है, कि बार हवा वाली धूप होती है फिर ठंडे हो जाते हैं। तो शाम के टाइम ठीक रहता है। उतने में मम्मी ने बना दी है आलू शिमला मिर्च की सब्जी, साथ में फुलके, हल्की सी दाल पहले की बची है। पीछे काम करने वाले यहाँ रहना, इधर साइड से पीछे को रास्ता है तो यहाँ सुनाई देते रहते हैं। बस अब यहाँ पे बैठना है, खाना यहीं आग के पास लाएंगे खाने के लिए। फिर लेट ही जाती हूँ मैं, यहाँ से आग सेकती रहती हूँ, क्योंकि लकड़ियाँ बहुत सारी कट कर दी है डैडी जी ने। तो मार्च तक तो अब लकड़ियों के सहारे ही रहती हूँ। आग का बड़ा सहारा रहता है, हीटर का भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है जितना आग का लगता है। आग का ना कुछ अलग ही बात होती है। और इस तरह से फिर अंदर ये वाला स्पेशल हमने आग जलाने के लिए ही रखा है, फिर मई में बंद कर देते इसको, फिर यहाँ कोई आता जाता ही नहीं है। मैं ना बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो लोग मेरे वीडियो एंड तक देख रहे हैं, दिल से उनको बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग मुझे मतलब कि मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं या कुछ। अब हाँ, और एक कमेंट मुझे मिला था कि आप रेसिपीज़ शेयर करना। यहाँ पे पता क्या होता है, जैसे मम्मी है ना, जब से मेरी शादी हुई है ना, तो अगर मैं कुछ भी करने लग जाती हूँ ना, ऐसा नहीं है कि वो बैठ के रहते हैं या वो कुछ करने लग जाते हैं तो मैं, मम्मी देख लेते हैं कि थोड़ी तबीयत इसकी ठीक नहीं है तो फिर वो खुद ही लग जाते हैं। आजकल ना खाना ज़्यादातर मम्मी ही बना रहे हैं। और मुझे ना मेरे सास और मेरी माँ दोनों, सासू माँ और मेरी माँ दोनों ही माँ मेरे लिए तो दोनों ही एक जैसी हैं। सच्ची में ही मेरे सासू माँ, मेरे सास जो है बहुत अच्छे हैं। उनके हाथ का खाना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ज़्यादातर वो ही खाना बना देते हैं। जब मैं बनाती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और बाकी जब रूम जाऊँगी, झाकड़ी जाऊँगी तो वहाँ पे मैं ही बनाऊँगी, वहाँ से मैं पक्का रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। रौनक को भी उसकी दादी, रौनक दादी के हाथ का खाना कैसा लगता है?
सबसे ज़्यादा टेस्टी। और मेरे हाथ का इतना गंदा होता है? नहीं, रौनक को भी ना उसके दादी के हाथ का खाना, रौनक को क्या, मुझे भी, मेरे हस्बैंड को भी, सबको ही मम्मी के हाथ का। कौन सी गेम खेलते हो रौनक आप? ये माइनक्राफ्ट दूसरे वाले मोबाइल में, इसमें तो मेरे पास सिर्फ 2 गेम्स हैं। मैंने इसमें रखी नहीं है कोई गेम, मैक्सिमम जो बच्चे है वो भी डिलीट ही कर देता हूँ। क्यों? रखनी ही क्यों? मेरा क्यूट सा बेटा। हम ना आपके पास लेट गए हैं अब यहाँ पे। आपको पता है यहाँ पे ना सोने के कुछ अलग ही मजे होते हैं ना रौनक? हाँ जी, और आपको पता है एक सर्वे के दौरान पता लगा है ना कि अगर हम अंधेरे में मोबाइल देखते हैं ना और अगर हम दिन में मोबाइल देखते हैं तो वो दोनों एक समान होता है। अच्छा। मतलब जो भी आपको बोलेगा ना अंधेरे में मोबाइल मत देखो, उसका चुपचाप से ऐसा बोल देना ना कि ना कि अंधेरे में कुछ देखना, मोबाइल चलाना और दिन में मोबाइल चलाना दोनों एक समान है। मतलब कि अंधेरे में मोबाइल देखने से कुछ नहीं होता। हाँ जी। तो ये है आज का रौनक बाबा का ज्ञान, अंधेरे में मोबाइल आप चला सकते हो। ऐसी ऐसी बातें देख कर सुन के लगता है ये क्लिप है नेक्स्ट डे की, मतलब कि 19 नवंबर थर्सडे की। तो यहाँ पे जो गलगल मैंने कट किए थे उस दिन भी मैंने हल्के से सुखा दिए थे। आज भी सुबह सुबह मैंने 8 बजे निकाल दिए हैं। ये 8 बजे धूप आती है घर की छत के इस कॉर्नर पे, तो यहाँ के लिए निकाल दिए हैं। नीचे मैंने ये जो है दरी सी बिछा दी है, उसके ऊपर जो है प्लास्टिक बिछा दिया है। ये प्लास्टिक जो है फ्रिज वगैरह में जो भी आते हैं सामान उसमें से रखा होता है, पन्नियाँ मम्मी ने धो के अच्छे से, तो यहाँ पे काम आ गई। तो मैं इसके ऊपर इसको अच्छे से एक एक करके बिछा दूँगी। तो इस तरह से अगर हम गलगल का अचार बनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा यम बनता है जो सुखा के बनाते हैं। पहले ये हल्के से बॉयल पानी में मैंने डाल दिए थे, उसके बाद धो के मैंने कट किए थे, आप लोगों के साथ शेयर किया। अब यहाँ धूप में रख दूँगी। हालांकि धूप यहाँ उतनी अच्छी आती नहीं है, 1-1.5 घंटा ही आएगी। यहाँ देखिए, यहाँ से धूप लग रही है। माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स बताइएगा कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूँ, रौनक महान हस्ती ठीक है और सोया हुआ है। सुबह के बजे हैं पूरे 9। मैं सो के उठ गई थी, झाड़ू वगैरह कर दिया है, चाय बना दी है, ब्रेकफास्ट भी हो गया है और रौनक को उठाने आई थी। तो रौनक के साथ एक घड़ी खुद भी ऐसे ही रह गई यहाँ पे। तो बाहर धूप अच्छी लगी हुई है और दिन है आज थर्सडे पर। तो आप लोग कैसे हैं सब लोग, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सब लोग अपने हालचाल बताइएगा। और अब रौनक उठेगा। ब्रेकफास्ट करना है कि नहीं करना है? ब्रेकफास्ट हाँ जी। नहीं, तो क्या करना है? अभी तो डायरेक्ट क्लास लगानी है। रौनक को ना मैं शाम को नहला के रखती हूँ और फिर सुबह उठता है, ये थोड़ा थोड़ा ब्रश वगैरह करता है, फिर क्लास लगाने बैठ जाता है। पहले ब्रेकफास्ट करता है लेकिन आज लेट हो गया है तो आज ये ब्रेकफास्ट नहीं करेगा अभी। तो आजकल सर्दी में ना ऐसे ही दिन बीत रहे। एक कमेंट मिला था मुझे, वो पूछ रहे थे कि आप लोग सर्दी में काम कैसे करते हैं। काम हो जाता है कि आदत होती है, जब बर्फ़ पड़ती है तब भी काम करते हैं लोग जो बहुत ज़्यादा हाइट में रहते हैं। पर मुझे थोड़ा सर्दी में प्रॉब्लम है। सर्दी में प्रॉब्लम अभी से नहीं है, सर्दी में प्रॉब्लम पहले से ही है। जब मैं छोटी सी थी तब से ही ठंड मुझे कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो पास जब मेरे मायके में मैं थी वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। शिमला में जब हम स्टडी करते थे वहाँ पे भी बर्फ़ पड़ती है। मेरे ना पाँव की जो उंगलियाँ होती है वो भी सूज जाती है सर्दी में, इतनी सर्दी लगती है मुझे। फिर वो एकदम से फूली फूली सी रेड रेड सी हो जाती है। फिर बाद में जब मई जून तक वो नॉर्मल होती है फिर उस अजीब सी हो जाती है। तो इस
तरह से सर्दी लगती है। फिर उसके बाद रौनक के होने के बाद तो फिर जैसे रौनक मेरा सी सेक्शन से हुआ है, ऑपरेशन से हुआ है, उसके बाद जो पीठ में पीछे इंजेक्शन लगता है उसकी वजह से भी मुझे प्रॉब्लम होती है। मैं थोड़ा भी मतलब कि अगर ठंड में जाऊँ, ठंड लग जाए तो पीठ में मेरी पूरी तरह पीठ अकड़ जाती है। इसलिए मैं अपने आप को सर्दी में बहुत ही जैसे मतलब कि गर्म रखने की कोशिश करती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मुझे ठंड ना लगे, इसीलिए ज़्यादा मतलब कि गर्म पानी से ही मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ और कपड़े वगैरह भी ज़्यादातर मशीन में ही धोती हूँ। अगर मैं ऐसे भी धोती हूँ तो जो डायरेक्ट सप्लाई आती है वो गर्म होती है, क्योंकि हमारे जो चश्मे का पानी होता है ना वो गर्म होता है। तो बस यही रीज़न है, ठंड तो लगती है। और अब रौनक को उठाऊंगी इस वजह से ना मैं रौनक को भी बोलती रहती हूँ ठंड लगी, और रौनक को ठंड ही नहीं लगती है। रौनक लगती है ठंड? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठंड कहाँ से लगेगी, काम तो मुझे करना पड़ता है, इसे थोड़ा ना करना पड़ता है। नहा कर सोने में जो मजा आता है ना वो बहुत अच्छा होता है। रौनक को एकदम से नहलाती हूँ, फिर इसको बिस्तर में डाल देती हूँ। और इसको ना सर्दियों में ऐसी ही आदत है, गर्मियों में तो झाकड़ी में ये 2 टाइम नहाता है, सुबह भी शाम को भी, लेकिन आजकल तो बस शाम को ही नहाता है रौनक महान। और ये आ गई दादी। हेलो हेलो। मेरा सबके लिए यही काम है, हेलो करने का। दादी ने बना दी है चाय, मैंने पहले पी ली थी झाड़ू मारने के बाद। रौनक को भी बुला रहे हैं अब। बॉर्नवीटा वाला दूध पिएगा रौनक, पियोगे? हाँ? रौनक ना फिर बोलता है कि रौनक मुझे सर्दी नहीं लगती है। सर्दी कहाँ से लगेगी, आप बिस्तर में ही होते हो, हीटर के पास होते हो। रौनक वैसे आउटडोर गेम्स भी बहुत सारी खेलता है। थोड़ा आजकल सर्दी की वजह से ना मैं भी थोड़ा ज़्यादा नहीं क्यों रौनक, आज पापा भी आएंगे, आज मेरे हस्बैंड भी आएंगे, और आज मैं दिन को अचार डालूंगी गलगल का। मेरे हस्बैंड को ना गलगल का अचार बहुत पसंद है। वो क्या करते हैं, वो जो मार्केट में मिलता है वो वाला अचार बिल्कुल नहीं खाते हैं, और रौनक वही वाला अचार खाता है जो मार्केट में मिलता है। मेरे को पता ही नहीं होता है कि मार्केट वाले ये घर में बनाया है, तो मैं क्या करूं। रौनक को पता ही नहीं होता है कि ये मार्केट वाला है। हस्बैंड को जो है गलगल का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। वो दाल चावल के साथ बहुत खाते हैं, सब्जी के साथ भी खाते हैं, और मुझे भी बोलते हैं खाने को। मुझे नहीं पसंद है गलगल का अचार। वो बोलते हैं कि गलगल का अचार खाने से भूख भी बढ़ती है, और सच्ची में ही भूख बढ़ती है उसको खाने से, पर मुझे नहीं पसंद है। मुझे वो खट्टा खट्टा सा लगता है। मुझे तो आम का पसंद है। तो वही तो मार्केट से ही तो लाया होता है वो। रौनक को बेचारे को पता ही नहीं है। एक बार अचार डालने के बाद उनको रखना पड़ता है ना कुछ दिनों तक, ऐसे ही। हाँ जी, है ना, रखना पड़ता है ना। हाँ जी। जिस उनको रखते हैं अचार डालने के बाद उनको ऐसे ही रखना पड़ता है। हाँ जी, कितने दिनों तक रखना पड़ता है वो ऐसे? डिपेंड करता है, अगर हमने पका के डाला हो तो जल्दी हो जाता है, अगर ऐसे ही हो तो नहीं होता है जल्दी। तो चलिए फटाफट से मैं रौनक को कपड़े पहना दूंगी, क्योंकि 9:20 हो गए हैं। 9:30 पर रौनक की क्लास शुरू हो जाएगी। रौनक बोल रहा है मुझे पोलर बियर बना के रखते हो। मैं इसको बहुत सारे कपड़े पहनाती हूँ तो इसको लगता है कि ये पोलर बियर बन रहा है। ठंड है बाहर, पोलर बियर का बच्चा। 2 एक्सरसाइजेस की 1 पीडीएफ बनाओ, नेक्स्ट 2 एक्सरसाइजेस की 1 पीडीएफ बनाओ, लास्ट में बच जाएगी तो उसकी आप 1 पीडीएफ बनाओ। रौनक अपनी क्लास लगाता रहेगा और फिर मैं अपना काम करती रहूंगी अब आगे। रौनक की क्लास लगती है, तब तक मैं अब यहाँ पे साफ कर दूंगी। यहाँ पे भी अभी हर कैसे ही फैला हुआ है। मैं ना उसी खेत आ गई हूँ। 10:15 हुए हैं कि 10:30 हुए हैं अभी, जहाँ पे हम आते ही हैं। वहाँ धूप नहीं आ रही थी तो मैं यहाँ धूप की साइड पीट करके बैठ गई हूँ। ये भी मैं अपने साथ ले आई हूँ, क्योंकि घर के पास धूप नहीं लग रही थी। तो यहाँ पे ये अच्छे से सूख जाएंगे आज, क्योंकि कल भी फिर कल भी वहाँ घर के पास ये अच्छे से सूखे ही नहीं। यहाँ से व्यू दिखता है कुछ ऐसा, और सूरज है बिल्कुल ऊपर खुले आसमान में, तभी यहाँ पे डायरेक्ट धूप लगती है। लेकिन वो जो सामने आपको दिख रहा है बनोट,
वहाँ धूप नहीं लगती है। और इससे पीछे जो आपको दिख रही है वो साइड, वो है मेरे मायके वाली साइड, वहाँ पे भी धूप नहीं है, बट यहाँ पे अच्छी धूप लगी हुई है इस साइड को। यहाँ पे हो रही है तैयारी शादी में जाने की। हस्बैंड आए, अभी हुआ है टाइम 5:15 बजे का, और ये जाएंगे अब शादी में। इधर मुड़ो तो। ये क्या था? कपड़े वही पहने हैं शादी के लिए, कोई स्पेशल तैयारी नहीं हुई है। गाँव में शादी ज्यादा है। तब भी कई लोग आते हैं। बस एक जिपर चेंज किया तो तब क्या करूं? दिख ही नहीं रहे हैं, बाहर दिखाती हूँ। और ये हस्बैंड अपना वो ड्यूटी वाला हुड चेंज करके आ गए हैं, और ये वाला पहन अब ऐसे बन के तैयार हो गई है। ठंड लगेगी, जैकेट पहनो। नहीं लगती, नीचे देखना नहीं बोल। यहाँ जाएंगे नीचे, उस वाले घर में शादी है। जूम करके दिखाती हूँ। जो नीचे आपको 2 छत दिख रहे हैं, एक ब्लू और एक रेड। रेड वाले में है ना, रेड वाले घर में शादी है। न्यूयॉर्क का क्या है, लो हाइट सब जगह एक जैसा ही होता है सर्दी में। और शाम के टाइम का व्यू है कुछ ऐसा। बादल आ गए हैं, बादल चल गए हैं, पता नहीं चले हुए बादल से बारिश होती है या नहीं होती है। और मैं भी कर देती हूँ अब अपना काम शुरू। हस्बैंड भी चले जाएंगे शादी में। यहाँ पे मैंने वो जो अचार के लिए गलगल सुखाए थे उसमें डाल दूंगी नमक। एक बड़ी कटोरी नमक की डाल दूंगी। इसमें कम से कम 8-10 गलगल थे ये। और हस्बैंड से ना मैंने वो कलौंजी मंगाई थी, वो नहीं लाए। कलौंजी का इसमें टेस्ट अच्छा आता है, तो मैं बिना कलौंजी से ही बना दूंगी। जब कलौंजी बाद में आएगी तो डाल दूंगी। और इसी के साथ इसमें मैं ऐड कर दूंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हल्दी। हल्दी का भी इसमें अच्छा आ जाता है फ्लेवर। तो इसी के साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी वही जो मैंने अपनी घर की मिर्च मिक्सी में पीस के रखी थी, तो ये भी मैं इसमें आधी कटोरी से ज़्यादा डाल दूँगी। इसका टेस्ट भी इसमें अच्छा आ जाता है, तीखा सा अचार, चटपटा सा अच्छा लगता है। और इसको मैं आपस में अच्छे से मिक्स कर दूँगी इस तरह से। इस टाइम मैं इसमें कलौंजी भी डालती थी, कलौंजी नहीं है, मैं राई नहीं डालती हूँ। हालांकि कुछ लोग राई भी डालते हैं। और देखिए कितना ड्राई सा हुआ है। हालांकि उतना अच्छा सूख नहीं पाया ये, क्योंकि धूप खास अच्छे से आती नहीं है। तो ये इस तरह से अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो इसमें मैं तड़का लगा दूंगी सरसों के तेल का, और उसमें मैं डाल दूंगी मेथी के सीड। कुछ लोग इसमें जो है वो भी डालते हैं मीठी सौंफ। मुझे इस वाले अचार में वो पसंद नहीं है। हालांकि जब मैं आम का अचार डालती हूँ उसमें डाल देती हूँ। आम का अचार भी काफ़ी अच्छा होता है, वो भी मैं इस तरह से ही डालती हूँ सुखा के। तो इस तरह से खुश्क खुश्क सा बनता है वो, पानी वाला जैसा अजीब सा नहीं बनता। और इससे स्मेल भी एक बहुत अच्छी आती है, और हल्का बॉयल भी हुआ होता है, तो काफ़ी अच्छा बन जाता है इस तरह से। यहाँ पे देखिए मैंने सरसों का ऑयल जला दिया है, और उसमें काफ़ी सारे मेथी के सीड्स ऐड कर दिए हैं। और इस गैस को मैं बंद कर दूंगी। और जो मेथी वाला ऑयल है उसको मैं इसमें गरम ऐड कर दूंगी इस तरह से। तो यहाँ पे ऑयल मैंने लिया था जितना हमारे मतलब कि एक तड़के में ऑयल जाता है उतना 3 तड़के वाला ऑयल, ज़्यादा नहीं। और उसमें मेथी के काफ़ी सारे सीड्स डाल दिए थे। और इस तरह से अब ये इसके ऊपर मैंने ऐड कर दिया है। इसको मैं अच्छे से घोल दूँगी। और ये देखिए कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा मेरा अचार। इसमें बिल्कुल भी वो फालतू का जो वो रस जैसा होता है वो नहीं होता है, और खाने में बहुत यम होता है। लाल मिर्च, और इसमें बस वही कमी रह गई है कि इसमें मैं वो नहीं डाल पाई कलौंजी। तो हस्बैंड वो लाए ही नहीं, क्योंकि मेरे रूम में ऊपर बहुत सारी थी। वहाँ पे मैंने जब पिछली बार अचार डाला था तो वहाँ पे बहुत सारी थी, तो मैंने उनसे मंगाई थी, वो भूल गए लाना। कोई बात नहीं, वो बाद में भी पड़ जाएगी, क्योंकि वो फ्राई नहीं करनी पड़ती है, सिंपल ऐसे ही पड़ जाती है। तो अब ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ना ही मैंने इसमें गीले हाथ लगाए हैं, ना ही ये गलगल गीले रखे हैं। तो बस ये हो गया है तैयार मेरा अचार। एक बोतल में मैं इसको इस तरह से भर के रखूँगी। बस हमें ध्यान रखना होता है कि कहीं से कोई भी बर्तन, हाथ वगैरह गीला ना रह जाए। अगर गीला नहीं होगा तो ये वाला अचार 2-3 या 4 साल तक भी ख़राब नहीं होता है। तो फटाफट से मैं बोतल में भर के रखूँगी, और ये खाने के लिए आज से ही रेडी है बिल्कुल।
बड़ी बोतल में मेरा ये पूरा आ गया है और ये देखिए लास्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। पता नहीं कब से ये ऐसे ही Yes, I have did it. रौनक कपड़े बाहर वाले ना हैवी हो जाते हैं, इसके कपड़े बहुत सारे कपड़े पहना के रखती हूँ इसको, गरम इनर वगैरह पहना के रखती हूँ। तो फ्रेंड्स शाम के बजे हैं पूरे 10 और रौनक अरे भाई इसको ना मैंने बहुत सारे कपड़े लगाए होते हैं, जैसे कि अंदर गरम इनर वगैरह, तो बाहर वाले जो होते हैं उनको मैं उतार देती हूँ इसके सोने से पहले। इस बंदे के हाल ऐसे हैं, यह देखिए। गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। तो अब रौनक भी सो जाएगा, मैं भी सो जाऊंगी। पूरे 10 बजे हैं इस टाइम, 10 बजने को 15 मिनट है। तो इसके पापा शाम को नहीं आएंगे, अगर वो आएंगे भी तो पीछे कहीं अपने या पीछे वाले घर चले जाएंगे, या देखेंगे वो उनकी बुआ के बेटे के साथ चले जाएंगे, या जहाँ भी जाएंगे, पर घर यहाँ नहीं आएंगे। ब्लैंकेट नीचे डाल दिया इसने। तो चलिए फ्रेंड्स हम भी सो जाते हैं। आज मैंने आपके साथ गलगल के अचार की रेसिपी शेयर की। रेसिपी तो क्या, उसको सिर्फ उबालने की देर होती है, उसके बाद फिर हम उसको उबाल के कट कर देते हैं। 2 दिन अच्छी धूप, एक दिन भी लगा दो ना उसमें धूप, अच्छी धूप आनी चाहिए। और 2 दिन लगाए मैंने, कल सुबह कट कर लिए थे वो, और उसके बाद भी धूप लगाई उसमें, और आज दिन भर भी लगाई, फिर भी उतने अच्छे नहीं हुए। हाँ, पानी नहीं रहा सिर्फ उसमें जो वो होता ही है। अगर तो ज़्यादा अच्छे से सूख जाए ना तो ज़्यादा ही अच्छा। और यहाँ पे ना पिंपल हो गया है। मैं शाम को हमेशा ही फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद फिर मैं टोनिंग करती हूँ, और फिर मॉइस्चर टोनिंग के लिए गुलाब जल यूज़ करती हूँ। अच्छा रहता है इस तरह से। और आजकल ना छोटा सा एक पिंपल हो गया है यहाँ पे, और मेरी ना एक आँख भी हल्की सी सूजी हुई है, कई दिनों से सूजी हुई है ये, पता नहीं लग जाता है पता, छोटी सी दिख रही है ये वाली आँख ऊपरली साइड से। तो चलिए फ्रेंड्स मैं भी करती हूँ इस वीडियो का यही एंड। जो लाइक बटन होता है इस तरह का, प्लीज़ उसे दबा दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि लाइक और कमेंट करने से हमारा कुछ पर्सनली फ़ायदा होता है, वो व्यूज़ का होता है और ऐड का होता है। बहुत से लोगों को पता नहीं है जो मेरे वीडियोस देखते हैं, लोग सोचते हैं कि हम लाइक और सब्सक्राइब करने को बोलते हैं तो उसका हमें बहुत वो मिलता है। मोटिवेटेड हो जाती हूँ अगर लाइक और कमेंट आते हैं। तो जो मुझे रेगुलर कमेंट देते हैं प्लीज़ कमेंट देते रहिए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं रिप्लाई भी सबके ही कमेंट्स के देती हूँ। और चलिए फ्रेंड्स फिर मेरी बातें बहुत हो जाती हैं, इस वीडियो का कर देती हूँ मैं अब यहीं पे ही एंड। वीडियो अगर अच्छी लगती हो आप मुझे ना कमेंट में सजेशन भी दे सकते हो कि मेरे वीडियोस कहाँ से मतलब कि थोड़े मैं इम्प्रूव कर सकूँ, जो आपको सही लगे प्लीज़ बताइएगा। बाकी फिर मिलूँगी कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।